आज हम देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था। क्वेश्चन कैलकुलेटिव था कहने के हिसाब से, लेकिन ये इतना सिंपल था कि बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था और बहुत सारे बच्चे इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते थे। अब कैसे करेंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वो हम वन बाई वन डिस्कस कर लेंगे। आज इस क्वेश्चन को परफेक्टली देखते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 के 9 मई की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन था। ये कराना क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में कहा था कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 साल बाद 56,180 रुपये हो जाती है और 3 साल बाद 59,550.8 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे धनराशि पूछी थी। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको मूलधन पूछा है। मूलधन के एक साल बाद का अमाउंट होता है और 2 साल बाद का अमाउंट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 56,180 दिया है आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर दिया है 59,550। तो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन बच्चों को लगती है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और आर निकालते हैं तब आर लगभग इतना आता है, तो वो लगभग वाली चीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी जब हम इस तरीके से करेंगे। देखो, आपको दो अमाउंट दिए गए, ये आपको पता है। एक 2 साल बाद का दिया हुआ है 56,000 वाला और एक 3 साल बाद का अमाउंट दिया हुआ है 59,000 वाला। अब हमें 1 साल बाद का अमाउंट देखें तो 1 साल बाद का अमाउंट इस ब्रैकेट में आ जाएगा और इनिशियली प्रिंसिपल देखें यानी कि धनराशि देखें, मूलधन देखें तो वो इस ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, आप देखो कि सेकंड ईयर बाद जो आपको अमाउंट मिला है और थर्ड ईयर बाद जो आपको अमाउंट मिला है उसमें डिफरेंस कितने का है। तो आप पता करोगे कि डिफरेंस जो है वो 3370.8 रुपीज़ का है आपका डिफरेंस, यानी 2 साल बाद के अमाउंट और 3 साल बाद के अमाउंट में। अब इससे हमें एक चीज़ और देखेंगे कि अगर पहली ईयर बाद जो अमाउंट था और सेकंड ईयर का जो अमाउंट है सेकंड ईयर बाद का 56,000 वाला, उसमें डिफरेंस हम मान लेते हैं कि वो क्या होगा, वाई है। सेम इस तरह से मूलधन और 1 साल बाद का जो मिश्र धन है उसमें हम डिफरेंस मान लेते हैं कि वो एक्स है। यहाँ तक कि ये जो चीज़ है ना ये पूरी हो चुकी है एक तरफा। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा, देखो 3370 का जो अमाउंट है ना ये हाईएस्ट अमाउंट है ब्याज का। इससे कम ही बननी है ब्याज, क्योंकि मूलधन जो है क्या होगा, 1 साल बाद जो ब्याज बनेगी वो मूलधन पर बनेगी। सिंपल सी बात है। 2 साल बाद क्या होगा, जो 2 साल तक का अमाउंट है उस पर ब्याज बनेगी। 3 साल में क्या होगा, जो 3 साल तक का पैसा है उस पर ब्याज बनेगा। तो यहाँ जो y है और x है वो क्या होंगे, 3370 से कम होंगे। तो हम इस तरह से उसको मेंशन कर सकते हैं कि x जो है वो y से कम होगा, y जो है वो 3370 से कम होगा। सिंपल सी बात है। इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि जो x है वो भी 3370.8 से कम होगा और जो y है वो भी 3370.8 से कम होगा। इतनी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली इस वीडियो को जितनी बार चाहो देख सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल रहेगी और इस मेथड को परफेक्टली समझना। अब देखो, अगर मैं x और y वाले दोनों मानों को, लेस देन वाले दोनों मानों को जोड़ देता हूँ तो इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन 6,741.6। मैंने क्या किया है, 3370.8 और 3370.8 जो दो थे x लेस देन एंड y लेस देन वाले दोनों को ऐड कर दिया है। तो क्या आ गया कि x और y मिलकर जो है वो 6,741.6 से कम हो गए। बस आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाना है। अब पहले ऑप्शन को उठा लो आप यहाँ पर प्रिंसिपल वाले मोड में, क्योंकि सेम आपसे भी क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो यहाँ पर देखोगे 48,700 में और 56,180 में जो डिफरेंस है वो है 7,480 रुपीज़ का। और एक चीज़ देखो, x प्लस वाई है वो कम होना चाहिए 6,741.6 से। क्या ये कम है? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो किसी भी केस में आंसर नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन में कहा है 45,000। तो 45,000 एंड 56,180 रुपीज़ में डिफरेंस देखोगे तो 11,180 रुपीज़ का आएगा। तो ये क्या कम है 6,741.6 से? नहीं है कम। तो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ही क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर 52,500 पर। अब इसको भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 56,180 में से तो 3,680 रुपये बनता है और x प्लस वाई का मान जो है डेफिनेटली 6,741 से कम है, बट ये ऑलमोस्ट हाफ है। तो क्या एक चीज़ बताओ कि जहाँ पर x और y जो है वो पार्शली कम होंगे या जस्ट आधे हो जाएंगे। जब आप चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करते हो तो नॉर्मल ब्याज से थोड़ी ज़्यादा आती है, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप जस्ट आधी कर दो।
ठीक है। तो इसमें हाफ नहीं होती है, यानी कि पहले अगर यहाँ पर 3370 रुपीज़ है तो ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई मिलकर वो 1500 रुपये होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली कुछ जो है चेंज आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा कि वो जो इसका अमाउंट है वो हाफ हो जाए, या फिर जो आप CI इसमें से ले रहे हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका निकल के आ रहा है वो जस्ट हाफ हो जाए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन अगर हम थर्ड वाले को देखेंगे तो थर्ड वाले में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जो डिफरेंस है 50,000 को कंसीडर करने पर 6,180 रुपीज़, वो ऑलमोस्ट नियर है 6,741 के, और उससे कम भी है। तो डेफिनेटली इसका राइट एंड परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 50,000 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट और बिना कैलकुलेशन के मेथड केवल यही था। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी कि पॉइंटों में आप उलझ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है इसको शेयर जरूर करना, ताकि मैक्स से मैक्स स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँचें। उस तरह के आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे हर शिफ्ट में, मैं उनको परफेक्टली नए तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड।